नमस्कार, चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए चुनाव की खबरें तेज रफ्तार से आपको दिखाते हैं। वैशाली में जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर केस दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। निजी गाड़ी में पुलिस का लगा था स्टिकर। हूटर के भी गलत इस्तेमाल का आरोप। आरजेडी में टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे। मधुबन से टिकट चाह रहे मदन शाह ने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस में टिकट के खेल में पप्पू यादव की एंट्री। अफवाह कालम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाए करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप। राजेश राम के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल। न्यूज 18 से बातचीत की। मोतिहारी के चिरैया में कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का पोस्टर फाड़ा। आरजेडी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलने से नाराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और आरजेडी पर टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन के आरोप पर दिया है बयान। कहा, यह सब लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दृश्य। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। कहा, बिहार की जनता बिहार में गुंडा राज की वापसी नहीं करने वाली। भागलपुर के कहलगांव सीट पर महागठबंधन के बीच हुआ कलह। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा और आरजेडी से झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव चुनावी मैदान में। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर बयान। कहा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही लड़ना चुनाव फायदेमंद होगा। बिहार शरीफ से कांग्रेस उम्मीदवार उमैर खां और सीपीआई से शिव कुमार यादव चुनावी मैदान में। महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार आमने सामने। 6 नवंबर को नालंदा में होने वाला है चुनाव। मोतिहारी के ढाका खेल मैदान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लालू प्रसाद पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया। चिरैया में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी का बैनर पोस्टर फाड़े जाने पर बीजेपी ने कसा है तंज। बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता ने बताया, इसे आरजेडी के संस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर बोला हमला। पैसे लेकर लालू प्रसाद और मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। छपरा में चुनाव जनसंपर्क में जुटे हैं खेसारी लाल यादव। कहा, बिहार से रोकना चाहते हैं पलायन। छपरा में सीमा सिंह ने सदर अस्पताल में मरीजों का जाना हालचाल। कहा, आजीवन रहूंगी एलजेपी रामविलास पार्टी के साथ। शनिवार को सीमा सिंह का मढ़ौरा से नामांकन रद्द। अलीनगर के पुतई गांव में बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने किया है जनसंपर्क। अलीपुर की रहना चाहती हूं बेटी बनकर। विकास के हर काम में लोगों का साथ दूंगी। कटिहार में बीजेपी एमएलसी के बेटे को मिला वीआईपी का सिंबल। अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। बिहार बीजेपी सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव प्रचार। भागलपुर के कहलगांव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली। आरजेडी पर जबरदस्त निशाना। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा से सीपीएम उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन जांच के दौरान रद्द। इसी विधानसभा से कांग्रेस के बीके रवि ने नामांकन दर्ज किया। मुंगेर के तारापुर में आरजेडी से अरुण कुमार और वीआईपी से सकल देव बिंद ने किया नामांकन। एक दूसरे पर उम्मीदवारों ने कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस आरजेडी जेएमएम ये है परिवार की पार्टियां। परिवार की पार्टियों में कभी नहीं होता आपसी समझौता। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार, गरीबों का हो रहा विकास। 24 अक्टूबर से बिहार में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्तीपुर से करेंगे प्रचार प्रसार की शुरुआत। पहले चरण की वोटिंग के दिन भी गरजेंगे पीएम। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के दौरे पर दिया बयान। पीएम मोदी के दौरे से आसपास के जिले में दिखेगा सकारात्मक प्रभाव। बाड़मेर सांसद ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह के साथ पंचायतों में चलाए जनसंपर्क अभियान। ललन सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला। बिहार में महागठबंधन में कई सीट पर फ्रेंडली फ्लाइट पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, सभी दलों को समझनी चाहिए जमीनी हकीकत। भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को होने हैं मतदान। बीएसपी ने 5 सीटों पर उतारा उम्मीदवार। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जनसुराज में शामिल। गुरुआ विधानसभा से बनाए गए प्रत्याशी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फतवा स्कूल में बने डिस्पैच सेंटर पर भेजा गया ईवीएम। 6 नवंबर को होने वाला है चुनाव। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन कुमार का प्रचार प्रसार। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव में मैदान में। महागठबंधन में टिकट के लिए पैसे का खेल। राजेश राम ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा लाख करें पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मार करते। कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच बढ़ गई कड़वाहट। कांग्रेस से राजेश राम ताल ठोकने को तैयार। आरजेडी से भी 20 अक्टूबर को सुरेश पासवान करेंगे नामांकन। आरजेडी में सिंबल देने का काम है जारी। 3 और नए नेता को मिला सिंबल हार्ट से, जो कि हार्ट से शाहनवाज को सिंबल। महागठबंधन में तनातनी है जारी। महागठबंधन में अब भी 9 सीट पर फ्रेंडली फाइट की है स्थिति। अमित मालवीय ने किया है पोस्ट, राहुल तेजस्वी कर किया हमला, लिखा दोनों के घमंड से बिखरा गठबंधन। खगड़िया के कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बेलदौर और खगड़िया में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील। महागठबंधन पर सम्राट चौधरी का निशाना, लिखा लठ बंधन में बिखराव जारी। चुनाव से पहले ऐसी भगदड़, आगे क्या होगा। आरजेडी में शुरू हुई बगावत। ऋतु जायसवाल ने खोला मोर्चा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा बयान, कहा बागी उम्मीदवारों को सबक सिखाएगी आरजेडी। खगड़िया सदर विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी बबलू मंडल को जीत दिलाने के लिए एनडीए नेता कार्यकर्ताओं की बैठक। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। बीजेपी के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल जनसुराज में शामिल। सोमवार को गया सदर सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। एआईएमआईएम प्रत्याशियों की लिस्ट हुई जारी। एआईएमआईएम की लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के हैं नाम। भागलपुर में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ पार्टी पर टिकट देने में धांधली का आरोप लगाया। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर रोए मदन शाह, अपना कुर्ता फाड़ कर किया है प्रदर्शन। टिकट नहीं मिलने पर भावुक हो गए ललन पासवान। एनडीए की जीत का लिया है संकल्प। सीतामढ़ी में आरएलएम से रामेश्वर महतो का कटा टिकट। महतो ने नामांकन के बाद फूका बिगुल। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का दावा, कहा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत होगी। मोहम्मद आजम ने थामा जनसुराज का हाथ। बाजपट्टी विधानसभा से नामांकन हुआ। पटना में 53 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। प्रथम चरण के कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज। गोपालगंज में 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया। अधूरे शपथ पत्र के चलते हुआ रद्द। सिवान की 8 विधानसभा में 6 नवंबर को होंगे मतदान। मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा।